इसमें नंबर 1 का गौरव प्राप्त करने वाला उत्तर प्रदेश है। हम सब उसमें आपका सहयोग करेंगे। आपको हृदय से धन्यवाद देते हुए कि आपने हम सबको समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री महोदय। मित्रों, अब जो सूचना मैं आप सबसे साझा करने जा रहा हूं वो सुनकर आप सब स्वयं तालियां बजाने लगेंगे। ध्यान से सुनिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मार्गदर्शन में अब परिवहन विभाग की 45 से अधिक सेवाओं के लिए आपको आरटीओ ऑफिस जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उत्तर प्रदेश में फैले 1.5 लाख जन सुविधा केंद्रों में आप मात्र 30 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन की दर से आपको का दिन है। अब A4 साइज में मिलने वाला इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट अब विदेश जाने वालों को एक सुंदर बुकलेट के रूप में मिला करेगा। मैं अनुरोध करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, कृपया उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग द्वारा तैयार की गई इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट की नई बुकलेट का विमोचन करने की कृपा करें। हम सब सौभाग्यशाली हैं, मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट की नई बुकलेट का विमोचन हो रहा है। आह्लादित है और आपकी बार बार बजने वाली तालियां बता रही है कि परिवहन विभाग द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम आपको कितना अच्छा लग रहा है। ये बुकलेट लेकर आप विदेश जाएंगे, मुस्कुराते हुए कहेंगे कि हम भारत से हैं, हम उत्तर प्रदेश से हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री महोदय। आज से उत्तर प्रदेश का परिवहन विभाग एक और नई शुरुआत करने जा रहा है। आज के बाद वाहन संबंधी किसी भी शिकायत के लिए आपको 3 डिजिट का बेहद आसान टोल फ्री नंबर डायल करना होगा। मैं मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा, कृपया 149 सरल परिवहन हेल्पलाइन का बटन दबाकर शुभारंभ करने का कष्ट करें। बटन दब गया है मित्रों, 149 का शुभारंभ हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री महोदय। मित्रों, अब तक आप सबने रेलवे को ट्रैक किया होगा, ट्रेन लेट है या टाइम पर है। खुशखबरी यह है कि अब आप घर बैठे डिजिटल बस ट्रैकिंग ऐप के माध्यम से बसों को भी ट्रैक कर सकते हैं और इस ऐप के माध्यम से आप सुझाव और शिकायत भी दे सकते हैं। मैं अनुरोध करूंगा एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, कृपया मार्गदर्शी डिजिटल बस ट्रैकिंग ऐप का शुभारंभ करें। और ये शुभारंभ हो गया है डिजिटल बस ट्रैकिंग ऐप का। मित्रों, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का विजन है कि जिस प्रकार हवाई अड्डों पर हवाई यात्रियों को सुविधाएं मिलती हैं, उसी प्रकार बस स्टेशन पर भी मिले। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध कर रहा हूं, कृपया 82 करोड़ रुपए की लागत से 25 बस स्टेशन और डिपोज का जो विकास हो रहा है, उसका बटन दबाकर शिलान्यास और लोकार्पण करने की कृपा करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और इस प्रकार इसी क्रम में मैं अनुरोध करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि परिवहन निगम द्वारा प्रथम चरण में 23 बस स्टेशन को पीपीपी मॉडल पर विकसित किए जाने का निर्णय लिया गया है। ओमेक्स मोहित गोयल, एमडी बेसस डीजीएस टाउनशिप ईश्वर देव शुक्ला और एमडी वर्टेक्स बिल्डकॉम अलीगढ़ नरेंद्र सिंह जी से कृपया मंच पर आए और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सम्मान करें। मोहित गोयल, ईश्वर देव शुक्ला और नरेंद्र सिंह कृपया एक साथ मंच पर आ जाएं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सम्मान करें। बाकी कृपया लाइन अप कर लें। इसके पश्चात उत्तर प्रदेश का परिवहन विभाग प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर एक्रेडिटेड ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना कर रहा है और ऐसे 18 केंद्र तैयार हो चुके हैं। समय है ऐसे 4 नवीनतम केंद्रों के प्रभारियों को प्रमाण पत्र वितरण का। सबसे पहले देवरिया के वैभवशाही कृपया मुख्यमंत्री महोदय खड़े होकर करतल ध्वनि के साथ स्वागत करें। मुख्यमंत्री महोदय। परिवहन विभाग के द्वारा आयोजित आज के इस कार्यक्रम में समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री श्री दयाशंकर सिंह जी, लखनऊ की महापौर
श्रीमती सुषमा खड़गवाल जी, माननीय विधायकगण श्रीमती जयदेवी जी, श्री अमरेश कुमार जी, श्री ओपी श्रीवास्तव जी, विधान परिषद और एमडी वेंटिक्स बिल्डकॉम अलीगढ़ नरेंद्र सिंह जी से कृपया मंच पर आएं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सम्मान करें। मोहित गोयल, ईश्वर देव शुक्ला और नरेंद्र सिंह कृपया एक साथ मंच पर आ जाएं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सम्मान करें। बाकी कृपया लाइन अप कर लें। इसके पश्चात उत्तर प्रदेश का परिवहन विभाग प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर एक्रेडिटेड ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना कर रहा है और ऐसे 18 केंद्र तैयार हो चुके हैं। समय है ऐसे 4 नवीनतम केंद्रों के प्रभारियों को प्रमाण पत्र वितरण का। सबसे पहले केवलिया के वैभव शाही कृपया मंच पर आए और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से प्रमाण पत्र प्राप्त करें। ये एडीटीसी है। जौनपुर के कृष्णमूर्ति सिंह, सोनभद्र के आनंद मिश्रा, एका के गौरव शर्मा। गौरव शर्मा मंच पर हैं। और गौतम बुद्ध नगर के योगराज सिंह। आज का दिन परिवहन विभाग के लिए ऐतिहासिक दिन है मित्रों। पर्यावरण प्रदूषण से मुक्ति के लिए पुराने वाहनों को स्क्रैप करना आवश्यक है और प्रदेश में स्थापित किए जा रहे रजिस्टर्ड वाहन स्क्रैपिंग सुविधा केंद्र के प्रतिनिधि हापुड़ के ध्रुव सिंघल, बुलंदशहर के अलीम खान यहां पर वाहन स्क्रैप हुआ करेंगे। लेकिन मैं मीटिंग में था, मुझे 10 ही बजे बताया गया कि मंत्री जी पहुंच गए। वे रात्रि में भी 12 बजे तक यहाँ थे और हम लोग 11 बजे, अब मेरा एक भाषण भी प्रारंभ हो चुका है। यह एक मॉडल है और मुझे लगता है कि मंत्री जी समय से पहले आए, तो इसका मतलब ये है या वह भी चाहते हैं कि परिवहन विभाग के जो बस स्टेशन हैं वे भी इसी प्रकार से सुंदर बने, व्यवस्थित बने और आम जन को अपनी ओर आकर्षित कर सके। इसलिए उनकी उपस्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं आज जिन प्रयोजनों का यहाँ पर शिलान्यास हो रहा है, शुभारंभ हो रहा है या लोकार्पण हो रहा है, परिवहन विभाग प्रदेश के पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सबसे बड़ा माध्यम है। स्वाभाविक रूप से देश का भी 14,000 बसेज किसी एक निगम के पास हो और उसके माध्यम से संचालित हो रहे हो, तो उत्तर प्रदेश परिवहन निगम सफलतापूर्वक अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। उसके चैलेंजेस भी है। इतनी विशाल आबादी के लिए सुविधा देना और खासतौर पर अभी हाल ही में रक्षाबंधन के अवसर पर 3 दिनों तक लगातार बस सेवा और भी शानदार। यद्यपि उसका प्रचार प्रसार विभाग नहीं कर पाया, कितने बहनों ने यात्रा की, इसके बारे में बहुत बता नहीं पाया। अगर उसका भी हाईलाइट करते तो लोगों के मन में एक और प्रचार का आपको आधार बनता, आपको एक अवसर था। लेकिन आज इतनी अधिक सेवाएं और इतना विस्तार, ये आज की आवश्यकता है। लेकिन भविष्य की चुनौतियां भी हम सबको आगाह कर रही है। याद रखना, कोई भी व्यक्ति हो या समाज, गांव हो या शहर, जिला हो, राज्य हो या देश,
अगर समय की गति से पिछड़ जाता है तो हमेशा के लिए पिछड़ जाता है। अगर समय की गति से 2 कदम आगे चलने की सामर्थ्य रखता है तो वही प्रगति के पथ पर आगे बढ़ करके अपना विजयश्री का झंडा गाड़ता है। और उस विजयश्री की प्रगति की यात्रा में विजयश्री का झंडा गाड़ने के लिए हम भी विकसित भारत की इस परिकल्पना के सारथी बनेंगे। परिवहन विभाग के सामने पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, सार्वजनिक क्षेत्र से जुड़ी हुई पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सेवाओं को 3 प्रकार की योजनाओं के साथ हमारा शॉर्ट टर्म प्लानिंग हमारी क्या होगी। 22 वर्ष के अंदर हमें क्या कुछ अचीव करना है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में, और जहां पर संभावनाएं हैं वहां पर आप आसानी से इसे अचीव भी कर सकते हैं। आसानी से थोड़ा सा प्रयास, फाइल को लटकाने की आदत बंद करनी पड़ेगी। जन सुनवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ाना पड़ेगा। विभाग में टीम वर्क को और सशक्त बनाना पड़ेगा, तो परिणाम आने में देर नहीं लगेगी, कोई देर नहीं लगेगी। और परिवहन विभाग ने करके दिखाया है। 2019 में प्रयागराज कुंभ, 2020 में वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान जब 1 करोड़ कामगार और श्रमिक देश और से अलग अलग क्षेत्रों से अपने अपने गांव के लिए प्लान किए थे, न केवल उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, असम, इन सभी राज्यों, वेस्ट बंगाल के थे, झारखंड थे, उड़ीसा था, असम था, वहां के लोगों को, उत्तर प्रदेश वासियों को उनके गांव तक और उत्तर प्रदेश के बाहर के जो कामगार और श्रमिक थे वही उत्तर प्रदेश की बॉर्डर तक, सीमा तक, उत्तराखंड के प्रवासियों को हम लोगों ने उत्तराखंड के अंदर जहां वहां की सरकार ने मांग की थी, देहरादून, हल्द्वानी और अन्य स्थलों पर हरिद्वार तक पहुंचाने का में योगदान दिया था। तो मध्य प्रदेश के अंदर भी कुछ जगहों पर, राजस्थान, मध्य प्रदेश के अंदर भी कुछ स्थानों पर परिवहन विभाग के हमारे जो कर्मचारी थे, चालक परिचालक थे, उन्होंने सफलतापूर्वक उनको वहां तक पहुंचाने में अपना योगदान किया। सरकार ने समय समय पर परिवहन विभाग के पुनर्विकास के लिए, उनके पुनरुद्धार के लिए अपनी योजनाओं को खुले और मुक्त हस्त से उन्हें सपोर्ट भी किया है। आज उन्हीं से स्टेशन बनाए जा रहे हैं। उसके निर्माणकर्ता और उपस्थित अन्य बहनों और भाइयों, आज हम सब यहां पर एक अच्छे माहौल में